सनावद के वन क्षेत्रपाल और बिट प्रभारी के बीच चल रही विभागीय लड़ाई 6 साल बीतने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। खरगोन जिले के सनावद वन क्षेत्रपाल और बिट प्रभारी के बीच वर्ष 2016 से चल रही विभागीय लड़ाई अभी भी जारी है। मंगलवार को बिट प्रभारी रहे बंशीलाल चौहान खरगोन एसपी कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया से मुलाकात कर उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। बंसीलाल चौहान ने बताया कि सनावद थाने पर न्यायालयीन आदेश के बाद 2016 में वन क्षेत्रपाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 6 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंशीलाल ने बताया कि वह पूर्व सैनिक होकर 2015 में सनावद वन परिक्षेत्र के हीरापुर में बतौर बिट प्रभारी तैनात थे। 15 सितंबर 2015 को मंडलेश्वर में तबादला होने पर बबले में तैनात था। जब दिसंबर 2016 में वह सनावद स्थित अपने शासकीय आवास पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ नहीं मिला। आसपास पूछने पर पता चला कि क्षेत्रपाल लखा सोलंकी ने अन्य वन रक्षकों की मौजूदगी में उनके घर का ताला तोड़ दिया, जिस पर उन्होंने न्यायालय की भी शरण ली। बंसीलाल ने एडिशनल एसपी को सौंपे शिकायती पत्र के माध्यम से मामले में आगे कार्रवाई बढ़ाए जाने की मांग की है। सर, शिकायत ये था कि मैं एक्स बॉर्डरमैन हूँ। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद में यहाँ फॉरेस्ट में वैकेंसी निकली फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें मैंने अप्लाई किया। मैं पात्र था। फिर इसके बाद मुझे ड्यूटी दी गई। ड्यूटी देने के बाद में वहाँ इनके द्वारा मुझे ट्रेनिंग भेजा गया और मैं ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग टॉप रहा। इसके बाद मैं बीट प्रभारी हीरापुर था। वह अपना कार्य का पालन पूरा कर रहा था, लेकिन फिर इन्होंने मेरे को थोड़ा ड्यूटी कोई ज़रूरी कार्य से मेरे को वहाँ भेज दिया और वहाँ मेरा क्वार्टर आवंटित था हीरापुर में। तो मैं कार्य संपादन हेतु ड्यूटी में गया हुआ था। रेंजर साहब ने मेरे एब्सेंट में मेरा मकान तोड़ दिया, जिसमें मेरे प्लाट बिक्री के रुपए थे, मेरा सोने का चेन वगैरह था और पुखराज अंगूठी वगैरह इस टाइप का मेरा गृहस्थी का सामान था। और इन्होंने एक प्रकार से मेरे घर में घुसे ही नहीं है, बल्कि एक लूट फसाद मचाई है, जबकि इनको कोई भी शासकीय अधिकार नहीं है। एक रेंजर पद को, जो कि अधीनस्थ कर्मचारी होता है, जिसको शासन द्वारा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा ये अपने अधिकार क्षेत्र से, दायरे से बाहर होकर गुंडागर्दी करके या मेरी संपत्ति को हड़प लिया इन्होंने। इसकी शिकायत मैंने करी पुलिस को। वो पुलिस ने उसी समय कार्रवाई नहीं किया। मैंने डिपार्टमेंट को कार्रवाई किया, इन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया। तो फिर मैं चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने डिसीजन हमारे पक्ष में दिया कि अब इनकी एफआईआर करें और 50,000 उस पर जुर्माना रखा। और कोर्ट ने डिसीजन दिया। वो डिसीजन काफ़ी मैंने दी, तब जाके इन्होंने एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद में अभी तक इन्होंने मतलब चालान कोर्ट में पेश नहीं किया। इसी के सिलसिले में मैं एसपी साहब से मिलने के लिए आया था कि श्रीमान जी, आपको 1-2 पूर्व में भी आवेदन में दे चुका हूँ, उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पुनः मैं आपको निवेदन करने आया हूँ कि आप जल्दी से कोर्ट में चालान पेश करवाएं और मेरी संपत्ति दिलाएं। संपत्ति मतलब किस तरह की थी आपकी? क्या संपत्ति जब्त ये थे कि मैं तो ड्यूटी गया हुआ था। मैंने यहाँ प्लाट बिक्री किया था, मेरा प्लाट बिक्री किया था। तो मेरा घर विवादित होने के नाते मैंने बैंक में नहीं रखते हुए मेरे पास रखा था पैसा। मेरी संपत्ति में कहीं रखूँ, पास रखूँ, चाहे बैंक में रखूँ, लेकिन इनको मेरे घर में घुस के मेरी ताला तोड़ के मेरे घर के पंचनामा बनाना, मेरे घर के सामान क्या ले गए थे? अब पता नहीं, अब मेरे को तो अभी तक पता ही नहीं चला क्या क्या ले गए। मेरा इतना सामान था, पता नहीं है या नहीं है। मैं जब से अभी तक उसमें गया नहीं। क्या मांग करी आपने? हमने मांग ये करी कि हमारा सामान दिलाया जाए। कब का मामला है ये? अपना 2015 अपना हाँ 16 का 2016 का। तो हमने वो उनसे मांग किया हुआ। एक तो वो साहब से मिले, क्या बोला आपने? साहब ने यही बोला है कि खात्मा इन्होंने जो किया हुआ है, तो आप पहले एसडीपी साहब से आप मिल लें एक बार और मैं भी बताऊंगा।